निषाद जी आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय काजल निषाद जी। पत्रकार लोग पीछे है, कैमरा वाले और आगे हो जाए और पाछे हो जाए। आज सुल्तानपुर विधानसभा आदिपुर के अखंड नगर की पावन धरती से सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी और उन सभी जिन्होंने अपनी जवानी और जिंदगानी इस देश के नाम की, उन सभी महापुरुष महान देवियों को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, कई बार के विधायक, 7 बार के सांसद, 3 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 1996 में देश के रक्षा मंत्री, महापुरुष, महानायक, लोकप्रिय नेताजी, धरतीपुत्र, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के आज स्मृति शेष समागम में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको शत शत नमन करती हूँ। और क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिवस है, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहती हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। अब क्योंकि माता श्री का नाम लिया है तो देवादिदेवाराध्य देव महादेव जी का आह्वान करना चाहूंगी कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थाणवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वतीपते नमः, उमाप्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, अजन्मने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलेन नमः, पिशाचनाथाय नमः, सलजाप्रियाय नमः, विश्वंदस्याय नमः, जटाभारधराय नमः, हर नमः, हर हर नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरीभद्राय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः, मंगलमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज शोभायमान मंच पर सुशोभित सभी आदरणीय वरिष्ठ पिता तुल्य नेतागण, आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जी, माननीय श्रीमान रामचंद्र राजभर जी, आदरणीय मार साहब श्री राज बहादुर बिंद जी, आदरणीय सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर यादव जी, श्री पृथ्वीपाल यादव जी, श्री पूर्व विधायक जयसिंहपुर के हमारे बड़े भाई जो लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं, आदरणीय श्री अरुण वर्मा जी, श्री भगेलू राम जी तो पूर्व विधायक जी है, आदरणीय श्री गुल्लू निषाद जी जिन्होंने अपने वाणी से गर्दा मचा दिया भाई, श्री सूर्यलाल यादव जी, श्री रमेश सोनकर चेयरमैन जी, आदरणीय अमीन साहब जी, बड़े अच्छा वक्ता है आप, आदरणीय उषा यादव, आदरणीय रीता भारती जी, अंकिता वर्मा जी, इरावती शर्मा जी, रणजीत यादव जी, राम सूरत प्रजापति जी, रमाशंकर राजभर जी, अनिल यादव जी, संजय राजभर जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रमेश चंद साहनी जी, मेरे गूगल बाबा जो बोलते हैं तो आंखों में आंसू ला देते हैं। अभी जो फूलन देवी जी की कहानी आपको बता रहे थे, गूगल बाबा इसलिए कहती हूँ कि कुछ भी सर्च करो तो बोल देते हैं। तो आदरणीय गूगल बाबा श्री तूफानी निषाद जी, श्री संजय निषाद जी, श्री उपेंद्र यादव जी, श्री मार्कंड यादव जी, हमारी बहन गायिका ज्योति जी, कमाल भाई और उनकी पूरी टीम,
आदरणीय रणजीत यादव जी, नंदलाल गौतम जी, अनीश अहमद जी, रामकरण यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, प्रेमचंद निषाद जी, महेंद्र मौर्य जी, राजेश्वर यादव जी, राजवंत मौर्य जी, बालकिशन यादव जी, राममिलन मौर्य जी, अजय यादव जी, संजय यादव जी, पवन कुमार जी, दिनेश कुमार जी, दल सिंगार जी, चंद्रपति यादव जी, संदीप जी, पंकज कुमार जी, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, श्री राम निषाद जी, रामाचल निषाद जी, रामनारायण निषाद जी, श्री खदेरू निषाद जी, श्री राम निरंजन निषाद जी, और जिनका नाम न बोल पाई हूँ सभी को मैं सादर करती हूँ। यहाँ दूर दराज से पधारे सभी वरिष्ठ बाबूजी, पिता तुल्य, माता तुल्य, दुर्गा शक्ति, हमारी सभी बहनें, सभी जुझारू साथियों, देवी और सज्जनों, मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर, एक गृहिणी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। साथियों, इच्छा में और उपलब्धि में बड़ा अंतर होता है। अगर हमें नदी के इस पार से उस पार जाना है तो उसके लिए नाव की या पुल की आवश्यकता होगी। अगर हम एक तरफ बैठकर घंटी, माला, अगरबत्ती, ताली, थाली बजाते रहे और कहे कि नदी के उस पार चले जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। इसके लिए हमें कर्म करने होंगे, जमीनी स्तर पर हमें काम करने होंगे, नाव की या पुल की आवश्यकता होगी, तभी हमारी इच्छा उपलब्धियों में तब्दील हो सकेगी। कहने का अर्थ है कि SC ST OBC जो सभी लोग कहते हैं पीडीए, कितने लोग को पीडीए नहीं पता होगा, क्योंकि कार्यालय में ही एक भाई ने कहा था कि पीडीए का क्या मतलब होला। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, यानी SC ST OBC कि जो आज हालत खराब है इस सरकार में। तो अगर समस्या SC ST OBC की है तो समाधान कौन करेगा भाई? समाधान भी हम ही करेंगे। समस्या हमारी और समाधान करे RSS का पुजारी, ये तो संभव ना है बा। समस्या हमारी तो समाधान हम ही करेंगे। मैं तो यहां तक कहती हूं कि हो रही है महंगाई से घुटन, तो दबाई ना साइकिल का बटन। हाँ, हो रही है बेरोजगारी से घुटन, दबाई साइकिल का बटन, एकदम सीधा हिसाब। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, आप लोग से बात करने आई हूँ कि जो बड़का बड़का नेता बोलते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, भाजपा वाले कहते इतना हम काम किए, इतना पेपर में भर भर के आता भैया, दिन रात हम ये काम किए, हम इतना नौकरी दिए। यहाँ सभी महानुभाव विराजमान है दूर दराज से, जरा मुझे बताने का काम करे। हमारी माताएं हाथ उठावल जा के पढ़वैया जो लड़का है या लड़की है, कितना को सरकारी नौकरी मिलल बा? मिलल बा नहीं। अब 15 लाख आयल खाता में, चाची नहीं आयल। गैस के दाम घट गईल हो, अब तो बढ़ गई। देखो 15 लाख ना आयल बा। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना। 2022 के पहले पक्का मकान मिलेगा, हमको नहीं दिख रहा। तो ये जुमले वाली सरकार है। 9 साल पूरा हो गया, 10 साल होके वाला बा। तो जब जुमला ही दे रहे हैं, बार बार मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, बार बार ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात है? अब तो हमें समझना चाहिए, अब तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जिसके घर में होती है भैया, उसका रहन सहन बदल जाता है। लड़का कपड़ा से आप पहचान जाएंगे भैया घर में 2 पहिया खड़ा हो जाए, 4 पहिया खड़ा हो जाए। रहन सहन बदल जाता है, बच्चों का लिखाई का, पढ़ाई का इंतजाम हो जाता है। वो समझ सकता है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है। और जब नहीं मिला है, और अभी हम परसों
न्यूज़पेपर में देखे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले हम 6 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं। हम मोदी जी योगी जी का कहले रहला, मोदी जी कहले रहला 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। 2 करोड़ भैया 1 साल में, 10 साल होके वाला था, हिसाब हो गए 20 करोड़। हमके लगा था जो 46 में से 56 में से 46 वाला आंकड़ा नहीं जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, गणित नहीं जानते हैं। 2 साल में जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, आज 10 साल में कह रहे हैं कि हम 6 लाख दिए हैं। ये कोई अच्छी बात है? इस समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। और क्योंकि आज यहाँ स्मृति शेष समागम का ये कार्यक्रम है, तो मैं आपको बता दूं कि नेताजी को धरती पुत्र क्यों कहते थे। बात को समझिएगा कि 1996 में पहली बार नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने थे, तो उन्होंने देखा कि जो हमारे शहीद भाई हैं, जब शहीद हो जाते थे, हमारे जो सैनिक लड़ते रहते थे बॉर्डर पर, देश के लिए जान न्यौछावर कर देते थे, शहीद जब हो जाते थे तो उनके घर में मात्र उनकी टोपी, उनका बेल्ट और एक प्रशस्ति पत्र आता था। नेताजी ने देखा कि अरे ये क्या बात हो गई भाई, इतना दुर्भाग्य कि शहीद भाई का, अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाएंगे परिजन। उन्होंने तत्काल दिल्ली जाकर निर्णय लिया कि अब कोई भाई अगर शहीद होगा तो ससम्मान उनका शव जो है वो तिरंगे में लिपट कर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, और साथ में 15 लाख उनको सौंपा जाएगा, प्रशस्ति पत्र होगा और एक पेट्रोल पंप दिया जाएगा उनके परिवारजनों को, ताकि उनके जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण, पालन और शिक्षा का खर्च निकलता रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमें और आपको बांटने में लगी है, जो हिंदू और मुसलमान करने में लगी हुई है, वो शहीदों को भी बांट रही है। शहीदों को देखते हुए, उनकी जाति को देखते हुए किसी को 17 लाख देगी, किसी को अच्छा ये दलित पिछड़ा समाज का है तो 25 लाख, अच्छा SC OBC का है, अच्छा ठीक है 15 लाख। ये मान सम्मान करेंगे देश के जवानों का, देश के सैनिकों को बांटने का जो काम करते हैं, हमें आपको बांटने का काम करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसी सरकार हम चुनेंगे, और कितनी बार चुनेंगे भैया, कितनी बार हम मजाक का पात्र बनेंगे? ये बात को समझने की आवश्यकता है। नेताजी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आप सबके संज्ञान में होगा कि 1990 के पूर्व SC ST OBC के लोग खटिया पर नहीं बैठ पाते थे, तथाकथित सामंतवादी लोगों के सामने शर्माए से, सकुचाए से, मुरझाए से, दबे कुचले से महसूस करते थे, अपनी जाति नहीं बता पाते थे। लेकिन ऐसे महान नेता, ऐसे विरले इस धरती पर जन्म लिए हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी और भी तमाम नेता, जैसे श्रद्धा नेताजी, इन सबके सामाजिक राजनीतिक जीवन से इन्होंने हम सबको एक उठाव दिया है। राजनीतिक गलियारों में हमारी पूछ होती है। आज बड़े बड़े लोग हमको बिठाने पर मजबूर करते हैं कि कुर्सी पर बैठिए, घर पर आइए, पैर दिलाते भैया। ये कैसे संभव हो पाया? यूं ही कोई उनको धरती पुत्र नहीं कहता था। नेताजी नाम सुनते ही हर कोई समझ जाता है कि नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी। नेता तो बहुत हुए, लेकिन नेताजी एक ही हुए थे। और मैं निषाद समाज से आती हूँ। नवरात्रि का पहला दिन है तो माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा, फूलन जी की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी मेरे भाई ने कहा 100% सच है ये बात। हमारी माँ वीरांगना फूलन देवी जी जेल की यातनाओं में दर्द के मारे झुलस रही थी। हमारी बहनें यहाँ विराजमान है। गर्भदान जो होता है ना,
गर्भ जोन होला ना, बच्चादानी, वो भी निकाल लिया गया था फूलन देवी जी का। इतना दर्द, इतना तकलीफ उनको दिया जाता था। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को अगर किसी ने समझा तो वो श्रद्धेय नेताजी ने समझा। उनको छुड़ाने का काम किया। छुड़ाने के बाद भी उनको घर पे नहीं बिठाया, तत्काल प्रभाव से सारे केस खारिज कर दिए। घर में न बिठाते हुए सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम करके 2-2 बार सांसद बनाया। हम निषाद समाज को, दलित पिछड़े समाज को गौरवमय बनाया। ऐसे नेताजी थे। ऐसे नेताजी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अश्रुभीनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, समझ जाइए कि यह सरकार सिर्फ लूटने का काम करती है। 5 किलो अनाज पे लूटेंगी, हैं? 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 क्विंटल सांड चरे, जनता परेशान, योगी बाबा। 5 क्विंटल सांड चर जाता है, उसका हिसाब नहीं है। 5 किलो राशन पे आप लोगों को बरगलाएगी। वो कौन राशन है जी? वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे रहे आपको, ये अपना फोटो चिपका के दे रहे हैं। ये कोर्ट का आदेश है, क्योंकि भंडारण में जो अनाज था वो सड़ा के, गला के समंदर में फेंक दिया जा रहा था। तब कोर्ट ने आदेश किया कि अनाज को फेंका नहीं जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा। ये आदेश मानते हुए भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने, मौका परस्त लोग हैं, तुरंत ही अपना फोटो चिपकाकर अनाज बांटने का काम किया। ये कोई भी सरकार करेगी, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। ये नहीं भी रहेंगे तब भी आपको अनाज मिलता रहेगा। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मोदी जी, योगी जी दे रहे हैं। कौन अनाज? हमारी माता यहाँ बैठी हुई है। चुनाव में कहा हो, बालू मोरंग वाला नमक, प्लास्टिक वाला चावल। हाँ, इतना बड़ा मजाक करते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि वो मजाक करते हैं, दुख इस बात का है कि वो बार बार मजाक करते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम उनकी नीतियों को, हम उनके विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार एक ही जगह बटन दबाकर आ जा रहे हैं। मेरा उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, सभी को बड़ा कष्ट हुआ था कि गोरखपुर में हम जीते हुए थे चुनाव, अश्रद्धेय जमुना निषाद जी को जिस तरह से हराया गया था लाइट बंद करके, बिल्कुल उसी तरह, उसी तर्ज पर मेरे चुनाव में गणना के दिन लाइट बंद की और तुरंत 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पड़ा दिया गया। कितना? 1 लाख। जितना वोट पड़वे नहीं किया था भैया, 3,62,000 ही कुल मत पड़े थे और 4.5 लाख गिनती में आ गया। इतना बड़ा धांधली करने का ये लोग काम करते हैं। तो ये धांधली का, इस सब का जवाब आप लोग देंगे ना? हमारा मान सम्मान रखेंगे ना? हाथ उठाकर संकल्प ले लीजिए कि इस सरकार से हो रही है घुटन, तो अब दबी साइकिल का बटन। और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मंत्री जी को भी निकलना है, एक कविता लिखी है मैंने, क्योंकि मैं कवित्री हूं। तो जो आज की जो हालत है हमारे देश की, बड़ी ही बुरी हालत है। कोई अधिकारी हो, कोई प्रवक्ता हो, पत्रकार हो, अधिवक्ता हो, नौजवान हो, सैनिक हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, छात्राएं हो, महिलाएं हो, सभी की हालत बड़ी खराब है इस सरकार में। हम सब एकजुट हो जाएं तो सरकार को गिरा सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बड़ी लंबी कविता है मेरी, वो न बोलते हुए, क्योंकि समय का अभाव है। बच्चालाल उमेश जी की कविता में थोड़ा उलट फेर करके हमने अपने शब्द के गढ़ के एक कविता हमने लिखी है कि सरकार कैसी है आजकल की। कि कौन जात हो भाई? शूद्र हूं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं,
और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, कावड़ उठाता हूं ना साहब, आपके चुनाव में मैं हिंदू में भी आता हूं साहब। क्या खाते हो भाई? वही जो शूद्र खाता है साहब। क्या क्या खाता है भाई? आपसे मार खाता है, कर्ज का भार खाता है, और तंगी में कभी नून तो कभी अचार खाता है साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पैसा भी पाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हम लोग मुर्गा भी पा जाते हैं साहब। क्या पीते हो भाई? वही जो शूद्र पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीता है? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और आपके भाषणों में सुना गया सारा भरम पीता है साहब। अरे मुझे लगा दारू पीते हो। पीता हो ना साहब। आपके चुनाव में हम दारू भी पा जाते हैं और झूम के प्रचार में जाते हैं। क्या मिला है भाई? वही जो शूद्र को मिलता है साहब। मतलब क्या क्या मिलता है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और 85 होने पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी मिली है साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, इरादे भी मिले हैं साहब। आपके चुनाव में पूरे न होने वाले जुमले वाले वादे भी मिले हैं साहब। क्या हुआ है भाई? आखिर क्या हुआ है? वही जो शूद्र के साथ होता है साहब। क्या क्या होता है भाई? कि मूछ रखने पर, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने पर, घोड़ी चढ़ने पर उतार दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, शिकायत करो तो झाड़ दिया जाता है, आवाज उठाओ तो डांट दिया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तो छांट दिया जाता है, और चुनाव जीतने पर भी धांधली करके हरा दिया जाता है, और आवाज छोड़ने पर गंगा जल से धुला दिया जाता है साहब। मुझे लगा पैर धुलाए जाते हैं, घर भी बुलाए जाते हैं साहब। हाँ, आपके चुनाव में घर में बैठकर पैर भी धुलाए जाते हैं साहब। तो ऐसी है ये सरकार, आपको समझने की आवश्यकता है। कितनी बार कोई नेता ऐसे मंच लगा के आपको समझाएगा? रोजमर्रा का जीवन तो आप खुद ही देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हो भाई। एक बार एडमिशन होता था, उसके बाद जितने घर के बच्चे थे सब उनका किताब से हाउ लड़का, इसकी किताब से हाई लड़की, सब पढ़ लेते थे टेप चिटका चिटका कर। आज पढ़ पा रहे हैं? एक ही बच्चे का एक ही स्कूल में हर साल एडमिशन होगा। ये कौन पढ़ाई लिखाई बा? पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई, रसोई के दाम के सारी चीजें महंगी हो गई, मसाला पूरा महंगा हो गया, दाल सब्जी के दाम बढ़ गए, हर चीज हर कुल चीज के दाम बढ़ गए बा। ये चीजें आप लोग खुद ही देखते हैं, तो कोई मंच से कितना ही बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको खुद अपने रोजमर्रा जीवन से तय करना पड़ेगा कि ये सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए। कितने साल अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, और कितनी बार चुनाव में लुग्गा बांटे से, पैसा बांटे से, दारू बटले से भविष्य उज्जवल हो जाला लड़का के। तो श्रद्धेय नेताजी के जो अधूरे काम है वो पूरा करने का कर्तव्य निर्णय लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने। और यहाँ मंच पर विराजे सभी महानुभाव का मैं सादर करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी उस एक राह को लेकर चले हैं, उस चाह को लेकर चले हैं। आप सबको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है
कि 2024 का जो भी चुनाव आएगा, मुझे पता है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। आप सभी इंडिया को जिताएंगे, क्योंकि नफरत वाली राजनीति हमें नहीं चाहिए। घर घर में नफरत वाली राजनीति हमें नहीं चाहिए। ये भारत है, यहाँ भाई भाई आपस में बंटकर रहते हैं, भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ बंटवारा करोगे मीडिया के माध्यम से, कुछ पत्रकारों के माध्यम से आप हमको बांटने का कोशिश करोगे। हम एक है, एकजुट रहेंगे और यहां से निर्णय करके जाइएगा कि बस एक ही चुनाव जब होगा ये 2024 का, अगर इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी भूल चूक कर दी, अगर मोदी जी फिर आ गए, मैं आपको यकीन दिलाती हूं मेरे भाई, फिर कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आता है तो कितने लोग चिढ़ते, अरे चुनाव आ गए, अब सब नेता आई गोड़ छानी, मैया भैया करे लगी सब, ये सब चुनाव में लौकला। लेकिन चुनाव आपका अधिकार है, आपका हक है, आप चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के नेता का। लेकिन 2024 के बाद अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी और मोदी जी आए तो चुनाव नहीं होगा। सीधा आपको कह देंगे, अरे घर पे बैठिए चद्दर ओढ़कर, हाई तुहार सांसद, हाई तुहार विधायक, जा घर पे जा, सूझ जा। क्या करोगे आप लोग? अपनी ही मर्जी से सांसद विधायक खड़ा कर देंगे। जो हर चीज में मनमानी कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे भाई। तो लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है तो समझ जाइए, क्योंकि हम SC ST OBC के लोग संविधान के आर्टिकल 340, 41 और 42 में OBC में आते हैं, लेकिन हम OBC के फ्रेम में बैठते नहीं हैं। हम आस्थामय हो जाते हैं, हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। अरे होइए, कौन मना कर रहा? पूजा पाठ करिए, कौन मना कर रहा? कलश यात्रा हमारी निकलेगी तो हमारी माताएं बहनें ऐसे सजेगी जैसे फूफा शादी में जा रही है। कौन मना कर रहा है? आस्था लगाइए, जाइए, पूजा पाठ करिए, लेकिन विद्यालय जरूर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा अति आवश्यक है। भैया यहाँ जितने लोग बैठे कहते मेहरी के बिंदी, काजल, चूड़ी ये सब नहीं खरीदेंगे तो चलेगा, लेकिन बिटिया किताब जरूर खरीदना, बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा होगा तो आप समझ पाएंगे कि समाजवादी सरकार ने कितना दिया। दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, मजदूरों का, मजलूमों का, सबका आवाज तो समाजवादी पार्टी है। सही मायने में अगर विकास किसी ने किया है तो श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आज इनके रोड देख लीजिए, रोड कम खड्डा ज्यादा बा, हमारे गड़ियों ऐसे ही लगा। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए निर्णय कीजिएगा, कोई नेता के बोलने पर मत जाइएगा। अपना घर परिवार, अपनी हालत देखते हुए निर्णय लीजिएगा कि अगर रोजगार है तो दीजिए वोट, कौन मना कर रहा? नहीं है तभी आपको कह रहे हैं। शिक्षा अच्छी चल रही है बच्चों की, आप कर पा रहे हैं तो दीजिए वोट, कौन मना कर रहा? लेकिन नहीं चल रहा है तभी आपको कहने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हमारा आने का मान सम्मान रख लीजिएगा, मंत्री जी का, पूर्व विधायक जी का आने का मान सम्मान रख लीजिएगा। और आगामी चुनाव में भारी से भारी मात्रा में यहाँ जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उनको प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद के साथ जिताकर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कड़ी धूप में जो आप लोग सुनने के लिए यहाँ विराजमान है, और क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है तो कितने लोगों का उपवास भी होगा, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर बहुत देर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहन काजल निषाद जी, आपने बहुत ही सारगर्भित और क्रांतिकारी शब्दों में अपने विचार रखे। आपके भाषण को सुनने के बाद मंजर भोपाली की उपंक्त माननीय मंत्री जी याद आई कि एक ऐसा दौर है कि सिर्फ जात पात चले